नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोकसभा और प्रधानमंत्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? इसका सही आंसर है लोकसभा। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम चुनाव के माध्यम से एक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसके लिए देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। जब निर्वाचित सदस्य का पद रिक्त होता है या रिक्त घोषित किया जाता है या उनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है तो इसे उपचुनाव द्वारा भरा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय जनता का। दोस्तों, भारतीय जनता द्वारा चुने गए सांसद लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा लोकसभा के निर्वाचन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। दोस्तों, संसद के निचले सदन का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार किया जाता है। इसमें प्रावधान है कि संसद में केवल 550 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं और उनमें से 20 से अधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं आने चाहिए। अनुच्छेद 331 कहता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उक्त समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इसका सही आंसर है 500। अगला प्रश्न है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 545। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई थी तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। अगला प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर है 552। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका सही आंसर है 530। संविधान में व्यवस्था है कि संसद की अधिकतम संख्या 550 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिसे राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करेगी और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है? जिसका सही आंसर है 13 सदस्यों को। तो कुल 530 और 13 संघ शासित क्षेत्रों को मिलाकर और 2 आंग्ल समुदाय को मिलाकर तो 545 होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो इसका सही आंसर है 2। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों का प्रभावी संख्या कितनी है? 545 है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए संस्थानों का आवंटन आधारित है किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर। 284वें संविधान संशोधन 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में विधानसभा और लोकसभा सीटों में वर्ष 2026 तक परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? तो 1972 में किया गया था। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक रहेगा। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के यह निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करती है? तो 7.5 लाख। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर है 131। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो 1952 में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो मल्काजगिरी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने में संबंधित है? तो 7वां और 31वां। तो दोस्तों, 31वां संशोधन में ये बताया गया कि उसे 525 से 545 कर दिया गया था संख्या को। लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है तो एंग्लो इंडियन। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इनमें से सभी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, जो कि 80 प्रतिनिधि को भेजता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
तो असम 13 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। दोनों को 25 सीटें आवंटन की गई है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। दोस्तों महाराष्ट्र में कुल 48 सदस्य हैं और पश्चिम बंगाल से कुल 42 सदस्य हैं। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो महाराष्ट्र, जो कि 48 है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 40 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 11 है। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो हरियाणा से। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल। यानी महाराष्ट्र जिसकी 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल जिसमें 42 सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन कर लोकसभा में भेजता है? तो 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48 और पश्चिम बंगाल 42। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? तो 6 माह से। अगला प्रश्न, लोकसभा में कोरम यानी गण पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 माह यानी 60 दिन। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसमें जो अपडेट दिया वो लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है, तो उसका लेटेस्ट अपडेट 1 लाख रुपये है। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो 1000। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो 23000। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो 1976। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह का। अगला प्रश्न, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसे कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। क्या योग्यता नहीं है? तो उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। तो उम्र 25 वर्ष से कम ना हो, इसका है। लोकसभा सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो इनमें से सभी के द्वारा। दोस्तों लोकसभा की जो बैठक होती है वो विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्रावासन द्वारा भी ये की जाती है, स्थगित की जाती है। तो स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय के लिए, जो कि कुछ घंटे, दिन या सप्ताह होते हैं, के लिए निलंबित किया जाता है। सत्रावासन द्वारा न केवल बैठक बल्कि संसद के सत्र को भी समाप्त किया जाता है। संसद के 3 प्रकार के सत्र होते हैं दोस्तों, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। समानतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति को। संस्तुति से राष्ट्रपति। लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों उसके ऊपर वाले प्रश्न में नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में राज्यसभा जो होती है की जो शक्तियाँ होती है वो लोकसभा से ज़्यादा होती है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक के लिए केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20।
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं, तो उपयुक्त सभी, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने के संबंध में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि का निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो उपरोक्त सभी, यानी केरल, तमिलनाडु में, बिहार एवं उत्तराखंड में, पंजाब एवं हरियाणा में। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो इनमें से सभी, यानी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गोवा। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? तो नागौर, राजस्थान। अगला प्रश्न, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो छठी लोकसभा में। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? तो 16वीं लोकसभा में। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? तो 50। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने तक निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य किसी राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था, उसे निष्कासित कर दिया गया हो या दी गई हो। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो लोकसभा। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? तो उपरोक्त सभी, यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। अगला प्रश्न, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र? तो लद्दाख। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक को पारित होना होता है? तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो 2 बार। अगला प्रश्न, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करती है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 543 है। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? तो 5वीं। दोस्तों, अब हम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति कौन है? तो इनमें से सभी, यानी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अगला प्रश्न, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हो सकती है? तो कितनी ही बार, यानी कितने भी टर्म के लिए वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन का कालानुक्रम सही है? तो सबसे पहले दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे, जो 47 से 64 ईस्वी के बीच में थे। उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। तो सी ऑप्शन सही है। संसदीय तंत्र में वो व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो निम्न सदन में बहुमत दल। मंत्रिमंडलीय संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अगला प्रश्न, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी।
अगला प्रश्न, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था? श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? तो एच डी देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ता? तो उपयुक्त सभी को, चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच डी देवगौड़ा को। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी, कब से कब तक? तो 1980 से 1984 तक। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसे प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारीलाल नंदा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो मोरारजी देसाई को। अगला प्रश्न, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिसने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो गुलजारीलाल नंदा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कौन? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे? तो राजीव गांधी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति है? मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री है? तो इंदिरा गांधी है। अगला प्रश्न, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है कौन है? मनमोहन सिंह है। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो 3 प्रधानमंत्री की। वो कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? तो इंदिरा गांधी। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों की उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? तो उपयुक्त दोनों, यानी चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? वीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन में हुई। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और सारे एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।